प्यारों, यीशु मसीह के नाम से मैं आपको अभिवादन करता हूं। आप ये नया जगह को देख रहे हैं ना, ये इस्राएल देश में एब्रोन नामक शहर है, वहां का एक स्थान है। इस्राएल देश में एब्रोन जो शहर है बहुत खास जगह है। इब्राहिम को परमेश्वर ने जिस वक्त बुलाया है और इस्राएल देश में, कानान देश में ठहरने के लिए कहा, बहुत सारे जगह में गए, एब्रोन में भी वो आए हैं। अब्राहम भी इस एब्रोन शहर में रहता था। जैसे अब्राहम रहने के वक्त में ही सारा का मृत्यु यहीं पर हुई। अपने पत्नी को दफनाने के लिए इस जगह में मकबला एक गुफा को यहाँ पर पैसे से उन्होंने मोल लिया। सबसे पहले सारा का वहां पर मिट्टी दी गई, उसके बाद इब्राहिम, इसहाक और याकूब का मिट्टी दी गई, एक के बाद एक ऐसे इस्राएलियों को मिट्टी दी गई। जरूर मिस्र देश में यूसुफ की मृत्यु हुई थी, लेकिन उनका यह विश्वास था, मेरी हड्डियां यहाँ पर नहीं रखना है, वहां पर मेरे पुरखों के साथ रखना है। इसलिए इस्राएलियां जब मिस्र देश से छुड़ाए गए हैं, उस वक्त में यूसुफ की हड्डियों को भी उन्होंने साथ में लाया और यहाँ पर उस मकबरे के उस कब्र में वहां पर आके रखे। ये बड़े बड़े इमारतों को देख रहे ना, इसी के अंदर उन लोगों के सारे कब्रिस्तान है। ठीक है, आज परमेश्वर की वचन को हम अध्ययन करेंगे। भजन संहिता 143 अध्याय का 8वें वचन, जिस मार्ग से मुझे चलना है वह मुझको बता दे। जी हाँ, दाऊद ने सुंदर प्रार्थना परमेश्वर से किया, हे परमेश्वर, जिस मार्ग में मुझे चलना है उस मार्ग को मुझे दिखा दे। बहुत सी बातों के लिए हम जरूर प्रार्थना करते हैं। हमें ये प्रार्थना करना, प्रभु जिस मार्ग में मुझे चलना वो मुझे सिखा दे। इस प्रार्थना से मैं अति प्रसन्न हूँ। जिस वक्त सेवा में आगे बढ़ना है या परिवार के कुछ निर्णय को लेना होगा, आगे बढ़ना है, तो मैं तुरंत इस वचन के अगुवाई से प्रभु की चरणों पर आके प्रार्थना करते, प्रभु जिस मार्ग में मुझे चलना है तू मुझे बता दे। दूसरा सामुएल के 2 अध्याय का पहला वचन में यदि आप पढ़ते, परमेश्वर दाऊद के लिए सब कुछ बताया। साउल राजा का मृत्यु के बाद दाऊद ने प्रभु से प्रार्थना किया, हे प्रभु, ये यहूदा की राज्य में किसी शहर में जाके क्या मैं जाऊं? तो प्रभु ने कहा, तू जाके वहां पर रहो। तो कहाँ जाना पूछने से परमेश्वर वो भी बताया, तुम्हें वहां एब्रोन में जाओ करके अगुवाई किया। वो पूछ रहा, क्या प्रभु वहां जाके मैं ठहरूं? हम ऐसे नहीं पूछते, प्रभु मैं जा रहा हूं, तू हमें आशीष देना है। हे प्रभु, मकान बनाना आशीष दे, ये भवन को बनाना है, इसे तू जरूर आशीष दे। हे प्रभु, इसे करूं ना करूं, इसको बनाऊं ना बनाऊं, ऐसे नहीं पूछते। लेकिन दाऊद सुंदर ढंग से प्रभु से पूछ रहा, क्या वहां पर मैं जाऊं? यदि जाऊं तो हे प्रभु मुझे कहां जाना है? प्रभु सुंदर ढंग से इस शहर का नाम लेके वहां जाने के लिए कहता है। इसी शहर में दाऊद वहां पर राजा बना है और राजा बन के इसी एब्रोन में ही कम से कम 7 साल तक वो राजधानी बना के वो राज्य किया था। यहाँ 7 साल तक उसने शासन किया। उसके बाद में ही सारे राज्य के, इस्राएल के राज्य के लोग आके वो कहते हैं, आप यहाँ सारे लोगों के, इस्राएलियों के लिए राजा बने। उसके बाद में ही समस्त इस्राएल के लिए वो पूरा राजा बना है। ये 2 सामुएल की 5वां अध्याय में देख सकते हैं, वो पूरा राजा बना है। सारी बातों में प्रभु की अगुवाई पाके करने के चलते दाऊद के सारे कार्य में प्रभु ने सफलता दी। सुंदर ढंग से परमेश्वर से उन्होंने प्रार्थना किया। यदि आपके बच्चों के कुछ काम करना तो प्रभु से पूछना है। काम के सिलसिला में यदि कहीं भी जाना चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना करना, हे प्रभु मुझे कहाँ जाना है, विदेश में जाना है या हिंदुस्तान में ये काम करना है। ऐसे सारी बातों में निर्णय करने के पहले प्रभु से दुआ करके देखिएगा, परमेश्वर सारी बातों में आपके लिए अगुवाई करेगा। प्रभु की अगुवाई से करने से आपको सफलता मिलेगा। कोई लोग कहते हैं नालमोड़ी छोटे से गांव है मोहन सिलासर, वहां जाके शुरू करने से ही इतनी बड़ी सेवा बनी है। गांव में, शहर में ये आशीष की बातों को नहीं कर सकते हैं। मैं तो चेन्नई शहर में ही पूरे 12 साल तक वहां पर रहते थे। वहां मकान भी था।
जैसे परमेश्वर ने हमें सेवा के लिए बुलाया, मैं प्रभु से पूछा मुझे कहाँ जाना, प्रभु ने कहा अपने गांव में जाओ। प्रभु की साफ आवाज को सुन के इस गांव में आके प्रभु की अगुवाई के अनुसार ये छोटे से गांव में हमने ये सेवा को शुरू किया, छोटे से प्रार्थना का दल के रूप में शुरू किया। इसीलिए प्रभु इतना आशीष को दिया। प्रभु की अगुवाई के अनुसार करने से सफलता मिलेगा, वहां पर प्रभु आशीष को देते हैं। आप भी परमेश्वर के पास आके मांगना है, प्रभु मुझे आगे क्या करना। आपकी सारे इच्छा को, सोच विचार को प्रभु की चरणों के पास अर्पण करके आपको प्रार्थना करने से परमेश्वर अगुवाई करेगा। प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु जिस मार्ग में मुझे चलना है उस मार्ग को मुझे दिखाइए। आगे प्रभु तू मुझे अगुवाई करे, जिन बातों में तेरे आज्ञा ना माना तू मुझे क्षमा करे। इसके बाद तू प्रभु मुझे सलाह दे के अगुवाई करने के लिए अर्पण करते हैं, यीशु के नाम से आमीन आमीन। जीसस रिडीम हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को भी क्लिक करके हर दिन की नई कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त करें।